हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान के अंदर भाग 5 में, जिसमें कि क्या मेंशन है, केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान न्यायवादी, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान न्यायवादी, ये आर्टिकल 74 से लेके आर्टिकल 78 तक मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 74 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जो मंत्री परिषद जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करते हैं, सलाह देते हैं इत्यादि। अब आर्टिकल 75 में क्या मेंशन है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, जो मंत्री होते हैं उन सभी के बारे में अन्य उपबंध के बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 75 में। अब आगे अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में क्या मेंशन है, भारत का महान्यायवादी, दैट मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 76 में। अब अटॉर्नी जनरल होता कौन है, ये अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च कानून अधिकारी। अब इसके नियुक्ति के बारे में देखते हैं। जो महान न्यायवादी दैट मीन्स अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। सरकार जब सलाह देती है तब राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। अब इनके पात्रता के बारे में देखते हैं अटॉर्नी जनरल के। पहला पात्रता क्या होनी चाहिए, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज नियुक्त होने के योग्य हो। और दूसरा क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दैट मीन्स जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कोई भी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करने का कितना वर्ष का, 5 वर्षों का उसका अनुभव होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वकालत का कितना वर्षों का, 10 वर्षों तक का अनुभव होना चाहिए उनको। या तो फिर राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। राष्ट्रपति के नज़रों में न्यायिक मामलों का एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ये है उनके पात्रता अटॉर्नी जनरल के। अब आगे देखते हैं। आर वेंकट रमनी जी हैं जो भारत के मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं। आर वेंकट रमनी, इनको 1 अक्टूबर 2022 को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके पूर्व कौन थे, के वेणुगोपाल जी थे इनके पूर्व अटॉर्नी जनरल। यह है आर वेंकट रमनी का फोटो। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 77 में क्या मेंशन है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, इंडियन गवर्नमेंट है उसके कार्य का संचालन के बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 77 में। आर्टिकल नंबर 78 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री को का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्रपति को जानकारी देते रहें समय समय पर। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल्स रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल एंड मंत्री परिषद के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।